यजन संपन्न हुआ। आज का विषय है हवन किए हुए हाथों का भोजन, सब्जी, रोटी, दाल, चटनी, ओदन। ओदन किसे कहते हैं? ओदन माने भात। ओदन आयुर्वेदिक जो शास्त्रों में ओदन शब्द आया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि या तो हवन किए हुए हाथों का ही भोजन ग्रहण करूंगा, सहयोग भी कोई करेगा तो हवन किए हुए हाथ ही उसमें रसोई में कोई सहयोग कर सकते हैं। अब भोजन पकाने में भी अगर हवन किए हुए हाथ है, कोई खाएगा नहीं तो वो उसमें अंदर पाक कला में उसमें कोई काम नहीं कर सकता। मैं स्वयं अपने ऊपर ले लूंगा। तो हवन किए हुए हाथों का उसमें विशेष बात क्या है? जब एक कोई साधना में है तो साधना में जो एक ऊर्जा बह रही है साधकों की, तो उनके हाथों का ही ग्रहण करना चाहिए। कहीं पर भी गए, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मामी, रिश्ते अलग हैं, चाचा, चाची, लेकिन रिश्ता अलग। ये साधना की बात है। यहाँ पर रिश्ता साधुओं का जुड़ जाता है। तो जो साधक हैं, साधक परिवार है, उसके हाथों का खाइए। और जो भी जहाँ जहाँ साधना करने उन पर भी ही लागू होता, करके देखिए। मैंने इसको देखा है, मैं जी रहा हूँ ऐसा, कई वर्षों से मैं ऐसा जी रहा हूँ। बाहर का तो खाता ही नहीं वैसे भी वर्षों से, लेकिन ये मैं जी रहा हूँ कि हवन किए हुए हाथों का उसकी जो भावना होगी वो अलग ही होगी। कोई भी चीज़ उसके द्वारा तैयार की जाएगी, कोई भी, वो चाहे सब्जी काटना ही क्यों हो, चटनी क्यों हो, सब कुछ उसमें दिखाई देगा, परिलक्षित हो, उसका स्वाद अलग होगा। हमारे अंदर सात्विकता में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति कहीं से आया, शक्ल सूरत से सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो भावना कहाँ से लाओगे? भावना ये जो उत्पन्न होती है, आहुतियाँ जो मंत्र की शक्ति है, मंत्र हमारे ज्ञान तत्वों को कंपित करते हैं। मंत्र की शक्ति एटॉमिक शक्ति से भी अधिक है। तो उसके अंदर जो ज्ञान तंत्र कंपित होते हैं, उसके अंदर जो बुद्धि सात्विकता बढ़ती है, उसके अंदर धीरे धीरे बुद्धि भी एक प्रकार होने लगती है। बुद्धि के बाद प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ये बुद्धियाँ आगे बढ़ती हैं। तो उसके जो भी काम करेगा विचार पूर्वक करेगा। वो अपने एक एक काम पर, अपने कर्म पर एक दृष्टि रखता है कि हमारे कहीं इससे कहीं किसके लिए तैयार की जा रही है, कहीं कोई सावधानी न हो जाए। उसके अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा, उसको बराबर जागृत करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, कोई भूल न हो जाए, कोई शोक न हो जाए। तो साधना में बहुत आवश्यक है। जल भी अगर किसी का ग्रहण करना है तो किस भाव से कैसे दे रहा है, तो सर्वत लागू होता है। उनकी सबकी मेमोरी भी, अब तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ऐसा लेकर के आए हैं कि जल कोई लेकर के आ रहा है, उसकी भावना कैसी है, चित्त की चेतना कैसी है। ये तो बाहरी जो साधना में नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से साधना करता है, लेकिन जब गंभीर साधना में नहीं, वो भी देखें। पानी ऐसे ला के पटक दिया है, डुबो के लाया है हाथ को, कैसे लाया है, उसकी भाव भंगिमा, ऐसा पानी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पानी पाचन तंत्र को खराब कर देगा, और पाचन तंत्र खराब हुआ पूरा शरीर खराब हो जाएगा। स्वस्थ रहने के शरीर का, स्वस्थ शरीर के द्वारा ही साधना हो सकती है। रुग्ण व्यक्ति पड़ा रहेगा, हाय हाय करेगा, लेकिन साधना नहीं कर सकता। बार बार ये कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनमेतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है, स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हम लोग मोक्ष मार्ग के प्रतीक हैं, तो स्वस्थ शरीर से ही इस संसार सागर से तरना है। तो इसलिए अन्नमय कोश है, अंदर क्या डालना है, किसके हाथों का डालना है, कितने निकट कोई हो, साधना में जब आप हैं, और वैसे भी दैनिक जीवन में भी हो, हवन जो नहीं करता उसके हाथों को मत खाना। यदि आप अपने तन मन को ठीक रखना चाहते हो, और बाहर मार्केट का तो कौन सा हवन करके बैठा है, हवन नहीं, हगे हगे बैठे हुए लोग। बहुत सावधानी बरतनी है। साधना की बात कर रहा हूँ, तो साधकों के उससे साधना की बातें होनी चाहिए, ये बात बतानी थी। तो ये मैंने इसका ये आज आया कि हवन किए हुए हाथों का भोजन, सब्जी, रोटी,
दाल चटनी ओदन, बस प्रफुल्लित हो गए। हमें नहीं चाहिए बाहर का कहीं कुछ बना हुआ पकवान, इसमें सब कुछ आ गया। रोटी बड़ा व्यापक शब्द है, रोटी में सब कुछ आ जाता है, पूड़ी रसगुल्ला समोसा जो कुछ है घर का पका हुआ, हवन के हाथों का। अम्मा भी आ जाएं और उनका हवन नहीं किया, उनके हाथों का मत खाइए। साधना कर रहा हूँ, इसमें स्वार्थी बन जाइए। ओम शांति शांति शांति।